आप में से 90% लोग ये वीडियो मिस कर देंगे एंड बाद में रिग्रेट करेंगे। ये बहुत ही जेन्युइन वीडियो होने वाली है क्योंकि मैंने भी नीट अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था और मैं इस वीडियो में सारे डूज एंड डोंट्स आपसे शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। हो सकता है आप कोई ऐसी गलती कर रहे हो जिसका आइडिया आपको अभी तक है ही नहीं। सो हाय, I am Jay, a first year MBBS student, and in this video I'll share everything with you that you must know। तो अभी आप बेसिकली 11th क्लास में होगा अगर आप नीट 28 को टारगेट कर रहे हो तो, और आपको कोचिंग में जाते हुए ऑफलाइन या ऑनलाइन अटेंड करते हुए लेक्चर्स 1 से 1.5 महीना हुआ हो, तो ये वो टाइम है जहाँ पर आपके अंदर जो पढ़ने की हैबिट है, डेली पढ़ने की और कंसिस्टेंसी डेवलप करने की, वो हैबिट्स आपके अंदर अभी धीरे धीरे बनने लगेंगी। क्रुशियल टाइम कह सकते हैं इसको भी, क्योंकि आपकी जो पूरी जर्नी है उसमें इस पीरियड का रोल भी डेफिनेटली है ही, ठीक है। और जैसे जैसे एग्जाम्स पास में आएंगे वैसे वैसे आपको अपना डेडिकेशन और मोटिवेशन हाई करना होगा। तो सबसे पहले बेसिक एग्जाम डिटेल्स की बात कर लेते हैं फटाफट से। तो आपका जो एग्जाम है वो 720 मार्क्स का होगा, जिसमें 180 फिजिक्स, 180 केमिस्ट्री एंड 360 बायोलॉजी में आएंगे। स्कोर्स एंड ड्यूरेशन जो है 3 hours and 15 minutes का रहता है, यानी रफली आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट ही मिलता है। इस बार से जो 27 है उससे पेपर का मोड CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड हो, तो डेफिनेटली इससे काफ़ी चीज़ें चेंज होंगी, लेकिन जो पढ़ने का तरीका है डेफिनेटली वो तो सेम ही रहना है। आपका जो एफर्ट्स है, आपका जो रोल है नीट की जर्नी में, वो तो वही रहना है, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू इज फोकस ऑन इज टू स्टडी, तो वो तो आपको करना ही है, ठीक है। बाकी जो भी आउटकम्स होंगे, परसेंटाइल्स वगैरह बनेंगे, मल्टीपल शिफ्ट्स होंगी, उसका अपना रोल है, लेकिन डेफिनेटली आपको अपनी साइड से जो है एफर्ट्स हमेशा फुल रखने। और अगर आप एक रिजर्व्ड कैंडिडेट नहीं है तो फिर आपको अंडर 25,000 रैंक लाना ज़रूरी है किसी भी गवर्नमेंट MBBS सीट। तो देखो यार, इस वीडियो का मेन मोटिव जो मेरा बनाने का है वो यही है कि मैंने जो गलतियां करी है या फिर जो मुझे पता है कॉमन मिस्टेक्स हैं, वो आपको करने से रोक लूँ, है ना। क्योंकि देखो, अगर आप खुद गलती करके सीखोगे तो बहुत टाइम वेस्ट कर दोगे। तो डेफिनेटली कम से कम टाइम में उस चीज़ को कैसे आप अवॉइड कर सकते हैं, यही इस वीडियो का मेन मोटिव है। तो यार देखो, जब मैं स्टार्ट किया था मैंने पढ़ना 2-3 महीने तक मैंने क्या किया, थोड़ा टाइम वेस्ट मैं करता था, लैपटॉप पे गेम्स भी खेलने लग जाता था। और मेरे लिए क्या एक फैसिलिटी थी कोचिंग में यार कि ये ना ऑनलाइन क्लासेस भी मैं ले सकता। फ्रैंक कोचिंग थी, तो शुरू के 2-3 महीने मैं थोड़ी ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस ले लेता था, जिसकी वजह से मैं गेम्स वगैरह खेलने में डिस्ट्रैक्ट होता था। तो एक तो ये बात ये है कि आपको अपने आप को डिजिटल डिवाइसेस से और सोशल मीडिया से दूर रखना ही पड़ेगा, इसके लिए कोई और ऑल्टरनेट नहीं है। तो अगर लेक्चर्स ऑनलाइन अटेंड करते हो तो पहले से खुद को ये समझा के रखना कि बहुत अच्छा वाला डेडिकेशन आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। कोई डिस्ट्रैक्शंस आपके ठीक सामने होगा। तो वापस आते हैं बैक टू द टॉपिक। अभी तो आपके लाइक फिजिक्स में भी इजी चैप्टर चल रहा होगा, यूनिट मेजरमेंट खत्म हुआ होगा, और काइनेटिक्स यानी मोशन वगैरह प्लेन में या स्ट्रेट लाइन में वो सब चल रहा होगा। तो अभी आपको जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। अभी तक तो आपने इतनी शायद नहीं भी की होगी, बट अब इस पीरियड ऑफ टाइम से बूस्ट करना पड़ेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस को। और केमिस्ट्री में भी मोल कंसेप्ट आपके कोचिंग में हो गया होगा, तो उसकी बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि मोल कंसेप्ट पूरी केमिस्ट्री का फंडामेंटल है। अगर ये समझ नहीं आया तो बाद में सारे फॉर्मूले आपके ऊपर से जाएंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फॉर्मूला इन केमिस्ट्री आर बेस्ड ऑन मोल कंसेप्ट। तो बात करते हैं अगर डेली स्टडी रूटीन की, तो देखो लेक्चर्स आपने ले लिए जाके, है ना। ऑफलाइन जा रहे हो तो उसमें भी 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, और ऑनलाइन लेते हो तो भी 2-2 घंटे के लेक्चर्स यूजुअली होते हैं। तो डेली मैं मान के चल रहा हूँ 5 से 6 घंटे लेक्चर्स में आपने लगा दिए हैं, इन्वेस्ट कर दिए हैं। उसके बाद आपको एक मस्ट हैबिट जो है वो ये रखनी पड़ेगी कि जो भी आपने दिन में पढ़ा है, क्योंकि टीचर्स नोट्स वगैरह बनवा देते हैं, ठीक है, रफ वे में आप नोट करते हो तो भी पढ़ के आते हो, तो उसको आपको रिवाइज करना ज़रूरी है। ये गलती मैंने शुरुआत में 11th में की थी कि यार जब पढ़ के आता हूँ तो मैं उसको देखता ही नहीं हूँ, तो उससे क्या होगा, आप रिटेन नहीं कर पाओगे, ठीक है। और नीट का तो एग्जाम ही याद करने वाला है, अगर आप चीज़ों को रिटेन नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। इसीलिए जो रोज़ पढ़ाया है उसे डेली के डेली देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसकी बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेम डे, एटलीस्ट सेम डे या फिर 1-2 दिन में उस टॉपिक के, ठीक है। बहुत ज़्यादा वर्क नहीं है, सिर्फ उस टॉपिक के क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, या आपको DPPs मिलती हैं, जो भी मिलता है, तो उस टॉपिक के 10 से 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन कर लो, एंड उस टॉपिक की मॉड्यूल जो उठा के रीड कर लो, ठीक है। इतना अगर आपने कर लिया डेली, तो ये आपके लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा आपको भीड़ से जो है अलग कर देगा, क्योंकि लोग इतना भी नहीं कर पाते हैं। इसीलिए रोज़ का रोज़ पढ़ना है, जो रोज़ पढ़ाया गया है उसे सेम डे आके कवर करना है। और डाउट्स जो बन रहे हैं उनको बनने दो, ठीक है। कई बार सिली स्टूपिड डाउट बनेंगे, पूछ लेना, या फिर आप टीचर से नहीं पूछ पा रहे हो किसी भी कारण से, तो भाई आप AI से या इंटरनेट पर सर्च करके उस डाउट को खत्म कर लेना, आलस मत करना, ठीक है। क्योंकि वही सेम डाउट्स टेस्ट में आते हैं और फिर तब रिग्रेट होता है। तो इतना बेसिक लेक्चर का रिविजन करके, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, NCERT
भी आप जो है उस वीक में रीड कर लेना उस टॉपिक की, ठीक है। क्योंकि अभी आप जब टॉपिक बाय टॉपिक चलोगे ना तो आपको एकदम से बर्डन नहीं आएगा, और ये हैबिट अभी से लेके चलोगे तो एंड में कभी बैकलॉग्स नहीं बनेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए खूब टाइम होगा। नहीं तो आप सिलेबस ही कंप्लीट करते रह जाओगे और टेस्ट दे ही नहीं पाओगे। और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, लोग टेस्ट स्किप करते हैं क्योंकि उनको लगता है उनका सिलेबस ढंग से हुआ ही नहीं है, और एक बार स्टार्ट हो गया तो साइकिल चलती जाती है। तो अगर अपन बुक्स और सब्जेक्ट वाइज अप्रोच की बात कर लेते हैं एक बार फटाफट से, तो देखो फिजिक्स की अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ, फिजिक्स के अंदर देखो मेन जो आपकी पढ़ाई होती है ना वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू ही होती है। खुद से थ्योरी आप नहीं पढ़ते हो, जो कोचिंग में आपको बता दिया गया है ना, कैसे आपको अप्रोच करना है क्वेश्चंस को, कैसे कंसेप्ट बिल्ड करना है, वो आपका पार्ट कोचिंग में ओवर हो जाता है। उसके बाद घर पर आकर आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है। तो सबसे पहले ऐसा नहीं कि आप जो नोट्स आपको बनवाएं उन्हें याद करते फिर रहे हो, ये एक बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा कि रॉन्ग या पैसिव वे है पढ़ने का, ठीक है। ऐसा मत करो, एक बार कर लिया नोट्स, देख लिए, पढ़ लिए, क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, बार बार उसे रटो मत। आप क्या करो, कोचिंग का मॉड्यूल है सबसे पहले तो उसे ख़त्म करो, ठीक है। क्योंकि वो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी कोचिंग का मॉड्यूल तो करके ही आता है नीट एग्ज़ाम में, तो वो तो बेयर मिनिमम है, ठीक है। तो मॉड्यूल्स पूरा सॉल्व करने के बाद आपको बेसिकली 1 या 2 टेस्ट निकल जाएंगे तब तक, ठीक है। आप लाइक 1 मंथ में चैप्टर खत्म हो, विद इन दैट मंथ ओनली आप उसका मॉड्यूल खत्म कर दोगे, ठीक है। उतने में आपका एक बेसिक टेस्ट जो होता है, सिंपल वाला छोटा टेस्ट होता है, वो निकल जाएगा। फिर आप क्या करोगे, एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल्स करोगे, ठीक है। फिर टीचर्स कुछ डीपीपी असाइनमेंट देते हैं, वो कर लेना उस चैप्टर के, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, जो भी ऐप पे होता है ना, आपको कई बार टेलीग्राम पे कई बार क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते हैं, तो वहाँ से ट्राई करो ढूंढने की और उन्हें भी सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। जिससे क्या रहेगा, आपको एक चैप्टर की जब रिच प्रैक्टिस मिलेगी ना, तो आपके मतलब आपको अपने आप को बेसिकली क्लास के अंदर आपकी ऐसा होना चाहिए कि ये टॉपिक मेरे से अच्छा और किसी को नहीं आता, ठीक है। इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई हार्ड क्वेश्चन आ गया तो वो आपसे नहीं हो रहा पर किसी और से बन गया, ठीक है। तो वही है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा परफेक्शन आएगा। और फिजिक्स में बुक्स की बात करूँ अगर मैं, तो लोग एच.सी. वर्मा खरीदते हैं बेसिकली कंसेप्ट को विजुअलाइज करने के लिए, ठीक है। ताकि क्या होता है, उसमें बहुत क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सारे आपको नहीं करने, उतना टाइम भी नहीं होता है। सिलेक्टेड क्वेश्चंस करने वो आप अपने फैकल्टी से जाके पूछ सकते हो कि यार मतलब इनमें से मैं कौन से क्वेश्चंस करूं, ठीक है। तो उनको करने से आपको एक आइडिया मिल जाएगा। और दूसरी बुक जो खरीदते हैं लोग वो है डीसी पांडे, ठीक है। नीट वर्जन आता है, डीसी पांडे के 2 वर्जन आते हैं, एक जेई के लिए आता है, एक नीट के लिए आता है। तो आपके लेवल के लिए नीट सफिशिएंट है, और नीट वर्जन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो उन्हें सॉल्व कर लेना, वो भी मॉड्यूल जैसे ही होते हैं। तो आपको एक मतलब रिच प्रैक्टिस मिल जाएगी, और बार बार टेस्ट आएंगे तो हर बार आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मैंने अभी रिसेंटली क्वेश्चन सॉल्व किए, तो यार टेस्ट अच्छा ही जाएगा, सारे पैटर्न्स आपको रिवाइज हो जाएंगे। और एक मेन बात है जब मैं बता रहा हूँ आपको कि फिजिक्स जब भी पढ़ो ना, क्वेश्चन जब भी करो, तो अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है, पहली बात क्वेश्चन अगर नहीं सॉल्व हो पा रहा है, तो उसका ऐसे नहीं है कि 2 मिनट में उसका सोल्यूशन जाके देख लिया, ठीक है, 2 मिनट में आंसर ढूंढ के देखने लग गए, नहीं, ऐसे नहीं करना है। आपको उस क्वेश्चन पर सोचना है, 5 मिनट सोचो, 10 मिनट सोचो, क्योंकि सोचोगे ना उसके बाद जब आप सॉल्यूशन देखोगे तो वो चीज़ आपको हिट करेगी कि हाँ मैंने ये चीज़ मिस की। लेकिन अगर आप पैसिवली फटाफट से आपने सॉल्यूशन खोल के देख लिया, तो आपको ये चीज़ याद नहीं रहेगी कि गलती क्या की थी मैंने, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने भी की थी। हमेशा क्वेश्चन नहीं आ रहा तो एटलीस्ट उसको 5 मिनट तो दो, इससे आपको याद रहेगा कि आपकी गलती क्या थी, अप्रोच माइंड में फिट होगी। और दूसरी चीज़, डेरिवेशन स्किप करते हो, मैं भी करता था पहले 11th में, फिर 12th में जब इलेक्ट्रिसिटी चालू हुई तो मैंने डेरिवेशन पे भी ध्यान दिया, क्योंकि मुझे पता था इस बार बोर्ड एग्जाम भी रहेंगे 12th में, तो 12th का सिलेबस मैंने डेरिवेशन के साथ किया था। ये हमारी फैकल्टी ने हमको बोला था, जो कि बात सही भी है। लेकिन उससे मुझे एक चीज़ और रियलाइज़ हुई कि जब आप डेरिवेशंस करते हो तो आपको ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे मैथ्स नहीं लगानी है, आपको सिर्फ रिलेशन निकालनी है, उन क्वेश्चन में बहुत हेल्प मिलती है। यानी टफ क्वेश्चंस में जहाँ पर आपको नए रिलेशंस निकालने हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने की बजाय कोई ना कोई वेरिएबल दिए हुए हैं, तो वैसे क्वेश्चंस में डेरिवेशन बहुत काम आती है। तो इसीलिए डेरिवेशंस को सॉल्व मतलब याद नहीं करना है, बेसिकली एक आइडिया ले लो, तो आपको इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें फिजिक्स के लिए थी। थ्योरी कम से कम, नोट्स खुद के कब बनाने, जब आप अच्छे से बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो तभी नोट्स बनाना। बाकी तो कोचिंग के या टीचर्स के नोट्स हैं, उनको 1 या 2 बार देख लेना शुरू में, ठीक है, बाद में सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। फिर अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री की, फटाफट से केमिस्ट्री में देखो एनसीईआरटी पढ़नी होती है, शुरू में नहीं बोलते हैं, जब नीट में कम टाइम बचा होता है तब आपको ये चीज़ रियलाइज होती है यार केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी पढ़नी थी। इसलिए मैं अभी से कह रहा हूँ, मैंने भी गलती की थी, 12th में भी 2-4 महीने निकल चुके थे, उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया था एनसीईआरटी। इसीलिए एनसीईआरटी पहले ही पढ़ो, और बहुत ज़्यादा जो है माइंड आपको ओपन होगा, बहुत सी नई चीज़ें पता चलेंगी, और जो टफ टॉपिक रखते हैं ना उनको भी ईजी वे में
समझ पाओगे अगर एनसीईआरटी पढ़ लोगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आती है एनसीईआरटी की लैंग्वेज तो जाके अपनी ब्रांच पे या फैकल्टी जाके पूछो और उनसे एक एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन मांगो, आपको कोई मना नहीं करेगा। या फिर कोई ऑनलाइन वीडियो देख लो जहाँ पे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है। और रही बात क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो केमिस्ट्री में बुक्स खरीदने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। आप अगर आप मॉड्यूल पूरा सॉल्व कर लेते हो, उसके अलावा टेस्ट पेपर निकाल के, जैसे कोई कोचिंग के हार्ड टेस्ट पेपर होते हैं तो उनको कर लो, सफिशिएंट। और अगर आपको बुक खरीदनी है तो फिर बहुत सी बुक्स आती हैं, वीके जायसवाल बुक है ना, सर की आती है, और उसके अलावा बहुत सी बुक्स हैं बायोलॉजी पब्लिकेशंस की आती है, वो कर सकते हो इफ़ यू वांट, ठीक है। बाकी वो बहुत बड़ी बड़ी बुक्स हैं तो सेलेक्टेड क्वेश्चन ही कर पाओगे, आप सारे नहीं कर, दैट्स अप टू यू। बट हाँ, एनसीईआरटी में बैक एक्सरसाइज केमिस्ट्री के अंदर तो करनी है, ठीक है, शुरू में ही करनी है, ऐसा नहीं कि बहुत एंड में करोगे। अभी करोगे ना तो आपको बहुत से नए पॉइंट मिलेंगे और उन नए पॉइंट को आप हाथों हाथ एनसीईआरटी में नोट कर लेना। एनसीईआरटी के क्वेश्चन इस तरह से होते हैं जो आपको माइंड को ओपन करेंगे, ठीक है, तो उनसे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, नया पॉइंट मिलेगा, तो उससे उस पॉइंट को नोट कर लेना, नहीं तो वो वेस्ट हो जाएगा। और 2 बार करने का सेंस नहीं है, इसलिए एक बार करो, ढंग से करो और नोट कर लो एनसीईआरटी बुक में या अपने नोट्स। और अगर मैं बात करूँ अलग अलग से कि लाइक आपको ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में, फिजिकल में क्या करना है, तो देखो 11th की ऑर्गेनिक तो काफ़ी अभी थोड़े महीने बचे हुए हैं। 11th की ऑर्गेनिक बहुत बेसिक है और ढंग से करोगे तो फ़ायदे में रहोगे, क्योंकि 12th में यही काम आने वाला है, ठीक है। तो नोट्स बना लेना और ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना नोट्स बनाने में, सिंपल सारे रूल्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सब लिख लेना और एक प्रॉपर जो अपने माइंड में रखना, एक फ्लो चार्ट रखना, ठीक है, ऑर्गेनिक के लिए कि ये चीज़ ऐसे होगी, ऐसे नहीं होगी, तो ऐसे जैसे नोमेनक्लेचर आपके सामने है ना, और आइसोमरिज्म है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इनसे क्वेश्चन आते भी हैं। बाकी इनऑर्गेनिक में नोट्स मत बनाना, क्योंकि नोट्स इज अ टाइम वेस्ट, क्योंकि आपको लिटरली रटना ही है इनऑर्गेनिक में, ठीक है, तो वो रटने वाला सब्जेक्ट है, उसको वैसे ही करना, सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ना, वहीं पे एनोटेट कर लेना। बाकी रही बात फिजिकल की, तो फॉर्मूले पे ध्यान देना, स्टार्ट कर देना, क्योंकि मोल कंसेप्ट सबसे ढंग से करना। अगर मोल कंसेप्ट छोड़ दिया फिर तो समझ लेना कुछ भी नहीं आने आपको फिजिकल। इसीलिए मोल कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा, कैसे भी करके टीचर से समझो या कहीं से भी समझो, कम से कम टाइम में अब खत्म कर दो मोल कंसेप्ट को, क्योंकि अब जो केमिस्ट्री स्टार्ट होगी वो इंपॉर्टेंट है। और 12th में स्टार्टिंग में ही भर भर के फिजिकल केमिस्ट्री दे रखी है, ठीक है। 3 चैप्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छे वेटेज के चैप्टर हैं और तीनों चैप्टर लगातार आपके फिजिकल केमिस्ट्री के चलते हैं 12th। तो 11th में अच्छा बेस बना के जाना तो फायदे में रहोगे। तो ओवरऑल केमिस्ट्री के लिए यही है कि अच्छी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, मॉड्यूल सफिशिएंट है, फिजिक्स से कम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, थोड़ी इतनी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ एनसीईआरटी की पूरी रीडिंग और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स इन टेक्स्ट और बैक एक्सरसाइज, ये 3 चीज़ पूरी होनी चाहिए। फिजिक्स में सिर्फ एग्जाम्पल्स करोगे चलेगा। एंड लास्टली अगर मैं बात करूं आपके बायोलॉजी की, तो बायो के अंदर देखो एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आप टाइम सेव कर सकते हो, फटाफट से पढ़ के अपना टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री को दे सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है लोगों के माइंड में, कंफ्यूज होता है कि बायोलॉजी के अंदर नोट्स बनाने चाहिए या फिर नहीं। तो देखो मैं तो यही कहूँगा कि मैंने नहीं बनाए थे, ठीक है, और अच्छा डिसीजन था कि नहीं बनाए। मैंने क्या किया, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ता था, बहुत सारे क्वेश्चंस करता था बायो के, लोग नहीं करते हैं, मैं कहता हूँ बायो के क्वेश्चंस भी करो, क्योंकि अगर इन केस बायो लेंदी आ गई नीट में तो आप वहाँ पर टाइम बचा लोगे और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए टाइम ज़्यादा बचे। लेकिन वहीं पर अगर चीज़ें अनफेमिलियर लगेंगी, नए नए पैटर्न देखने को मिलेंगे, तो फिर बायो में भी खूब टाइम लगेगा, ठीक है। मैंने जब नीट 25 दिया था तब बायो लेंदी आई थी बहुत, लेकिन मेरी फिर भी कंपेरेटिवली जल्दी हो गई थी, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन फेमिलियर थे, पैटर्न्स, ठीक है। लैंग्वेज कई बार अच्छी आती है क्वेश्चंस में बायोलॉजी के अंदर, तो उसको अच्छे से करने के लिए पहले से अच्छी रिच क्वेश्चन प्रैक्टिस रखना। और मॉड्यूल सफिशिएंट है और आकाश की मोमेंटम बूस्टर थी मेरे पास, मैं आकाश में था, तो उस कारण से मेरे को वहां से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी मिल गई थी, तो वो मैंने पूरी सॉल्व की थी। एंड आई कैन से कि बेस्ट बुक है, अगर आप ये कर ले तो मतलब एक्स्ट्रा है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा उसके अंदर है, लेकिन जिस तरह से उसमें क्वेश्चन फ्रेम्ड है और मतलब लाइक आपको होता ना कि इजी चीज़ों में भी कंसेप्ट एडवांस कर देगी वो बुक, ठीक है। तो उसको कर लिया तो लाइक बहुत से क्वेश्चंस आपसे अपने आप सॉल्व होने लग जाएंगे और हार्ड बिल्कुल भी नहीं लगेगी बायो, इसीलिए वो भी कर सकते। तो नोट्स के लिए मैं यही कह रहा था कि जैसे जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो वही क्वेश्चंस के जो पॉइंट्स हैं, जो नए तरह के पॉइंट हैं या फिर कुछ कंसेप्ट को एनहांस कर रहे हैं, उन पॉइंट को एनसीईआरटी की साइड में जगह दे रखी होती है, वहां पे डाल लो, ठीक है। तो आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, नोट्स में क्या रहता है, अगर आपने नोट्स पढ़ ली एक बार तो आपको वो कॉन्फिडेंस तो आएगा ही नहीं कि जब तक आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ी बायो की, आप बायो का सेक्शन अटेम्प्ट करोगे, आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है। बायो की एक एक लाइन रटी होनी चाहिए एनसीईआरटी की, तब जाके आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो ये टिक 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 की है। लेकिन अगर आप नोट्स पढ़ के जा रहे हो वो कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बायो में एनसीईआरटी को ही नोट्स बना लो, ठीक है।
पूरी हाईलाइट नहीं करनी, पूरी पेंटिंग नहीं करनी उस किताब के अंदर, लेकिन जब उसे पढ़ते हो साइड में बहुत स्पेस खाली होता है हर पेज पे, ठीक है, एनसीईआरटी के हर बुक में, तो इसीलिए उसको यूटिलाइज करो और वहीं पर एनोटेट कर लो। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स थी पूरी, जो जर्नी में आपको बहुत हेल्प करेंगी, और मैंने भी यही सब किया था, ठीक है, कभी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस में कमी नहीं की, ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, बहुत सारी एनसीईआरटी की रीडिंग की, फिजिक्स में लास्ट में की थी, बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी की थी अच्छे से, और केमिस्ट्री में 12th में आके शुरू में स्टार्ट कर दी थी, और बायोलॉजी में हमेशा एनसीईआरटी बहुत बार रीड, क्योंकि अगर आप इस एनसीईआरटी बुक को ही नहीं करोगे तो एडवांस जाने का मतलब नहीं है। पहले बेसिक्स एकदम सॉर्ट आउट करो, उसके बाद ही कुछ भी एक्स्ट्रा करना, ठीक है। और कोचिंग के मॉड्यूल पूरे किए बिना और कुछ भी मत करना, पहले उन्हें कंप्लीट करना, फिर ही कुछ और सोर्स, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ मॉरल इफेक्ट की, यानी आपके अंदर सेल्फ बिलीव फुल होना चाहिए। अगर आप खुद पे ही ट्रस्ट नहीं करोगे तो आप क्वेश्चन कैसे करोगे? टेस्ट देने जाओगे और सेल्फ डाउट आ रहा है कि यार ये क्वेश्चन में से नहीं होगा, तो ऐसे नहीं सोचना है, ठीक है। मतलब इसका यही तरीका है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस फुल रखो। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाना है आपको, तो आपको बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कॉम्पिटिटिव फीलिंग की, तो देखो सबसे पहला आपको रियलाइज़ करना होगा कि आप खुद से कम्पीट करो, फिर दूसरों से कम्पीट करो, यानी कि खुद के कंपैरिजन में इंप्रूवमेंट लाना है। भले ही आप खराब नंबर आए हो, लेकिन अगर दूसरे टेस्ट में आपके नंबर पहले वाले से इंप्रूव हो रहे हैं, इट मीन्स आप सही पाथ पर जा रहे हो, ठीक है। तो खुद से इंप्रूव करना है, अपने स्कोर को इंक्रीज करना है हर टेस्ट में, एंड बाकियों से भी कंपैरिजन करना स्टार्ट करना होगा, ठीक है। तो पहले सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड देन कंपैरिजन विद अदर्स। तो नीट 27 तक, जब लास्ट के 3-4 महीने पहले आपको फ्री कर देंगे उस टाइम, ठीक है, जब आपका 11th का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो तब उसके बाद आप खूब सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और तब नोट्स बनाना। अभी नोट्स मत बनाओ, ठीक है। अभी नोट्स बनाओगे तो मतलब 3-4 बार टेस्ट दे देना, फिर उसके बाद जब नोट्स बनाओगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा नोट्स बनाने में, ठीक है, और ज़्यादा प्रॉपर नोट्स बनेंगे। लेकिन अगर आप अभी से ही, जैसे आपको टॉपिक खुद ही याद नहीं है और आप बुक से देख देख के नोट्स बना रहे हो, तो ऐसे नोट्स का फायदा नहीं होगा, है ना। तो 2-3 बार टेस्ट दो, ज़्यादा क्वेश्चन करने के बाद जब आपको माइंड में आपके जो फ्लोट चार्ट्स अपने आप बनने लगेंगे ना, तब नोट्स बनाना, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ 12th की, वो भी आपकी जो है इसी तरह से स्टार्ट होगी जैसे 11th हुई, लेकिन 12th का कोर्स रिलेटिवली ईजियर होता है, ठीक है। और उसमें खास बात ये होती है बोर्ड्स भी आते हैं, तो आपको ज़्यादा फोकस करना होता है डेरिवेशंस पर, एनसीईआरटी पर, ठीक है। सब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी रहनी चाहिए उसमें, है ना। तो वो इतना हार्ड नहीं होता, आराम से हो जाता है सेटल। बट यही है कि बैकलॉग्स ना बचे तो ही वो चीज़ अच्छे से होगा। अगर आप पता पड़ा आप बोर्ड जाने वाले में बैकलॉग हाथ में पड़ा है, तो वो सब मैसअप हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। इसीलिए अभी से ही इस तरह से पढ़ो, हैबिट फॉर्मेशन ऐसी करो कि कंसिस्टेंट भी हो, टाइमली कंप्लीट कर रहे हो सारे अपने टारगेट्स, और डेली जो है कुछ ना कुछ आप अपना टारगेट सेट करके डेली इंप्रूव कर रहे हो, ठीक है। एंड द गेम चेंजर पीरियड ऑफ योर जर्नी विल बी योर लास्ट 4 months, जनवरी 2028 से लेकर मई 2028। ये वाला जो पीरियड होगा, ये आपकी पूरी जर्नी का गेम चेंजर होगा, ठीक है। इस पे बाद में अपन सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं ही कह सकता हूँ कि उस टाइम आपको बहुत सारे फुल सिलेबस टेस्ट प्रैक्टिस करने होंगे, तो उस टाइम हाई कॉन्फिडेंस रहे, इसके लिए अभी से ही प्रिपरेशन अच्छी करनी होगी, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि अभी ऐसे धीरे धीरे पढ़ लेंगे, आलस में पढ़ लेंगे और बाद में ज़्यादा पढ़ लेंगे, है ना, खूब टाइम पड़ा है, तो ये बिल्कुल मत सोचना। अभी का जो बेस है, अभी की जो जर्नी है, इसमें जितनी मेहनत की है ना, ये सेम मेहनत उन लास्ट के 4-5 महीनों के टाइम कॉन्फिडेंस दिलाएगी। तो राइट नाउ जो सीड्स आप सो करोगे, वही आप उस एंड गेम चेंजिंग टाइम पर हार्वेस्ट करो। इसीलिए give your best inputs, give your best efforts right now, and focused रह के पढ़ना स्टार्ट कर दो, और क्वेश्चन प्रैक्टिस और थ्योरी के बीच का जो बैलेंस है, इसे हमेशा बना के रखना। इसके अलावा आपको और कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं। एंड सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू फाउंड इट हेल्पफुल।